खुद ये फैसले नहीं ले रहा है, तो ये फैसले कहाँ हो रहे हैं? इसका आधार क्या है? या इस पत्रिका में छपी हुई कहानी है, या एक पुलिस वाले का बयान है, या एक गृह मंत्री का सपना है कि किसी तरह जो है इस सरकार में जो लोग भी, इस कांग्रेस पार्टी में जो लोग भी चुनाव के दृष्टि से काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, उनकी प्रशिक्षण से लेकर चुनावी रणनीति तक काम कर रहे हैं, उन सब लोगों को किसी न किसी तरह से हाशिए पर डाल दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए, किनारे कर दिया जाए, या ये प्रधानमंत्री की तानाशाही एकदम परफेक्ट तानाशाह की तरह जो है वो काम करता है, जिसमें अपने सारे प्रतिद्वंदियों को रौन दो, कुचल दो, मार दो, जेल में भर दो। विपक्ष नाम का कोई संस्था बचे ही मत, विपक्ष नाम। इसके अलावा कोई चीज हो नहीं सकती। कोई भी जांच एजेंसी अगर कहीं कार्रवाई करने जाती है तो एक आधार लेकर जाती है। कल मैं बार बार उनसे पूछता रहा कि क्या आधार है, बता दीजिए। इस मनोहर कहानी के अलावा, इस सत्य कथा के अलावा तथाकथित उनके पास कोई जवाब नहीं। बोले ये हम आपको नहीं बता सकते। और क्यों करना चाहते हैं? आप सब जानकार समझदार पत्रकार हैं, आप जमीन पर रहते हैं, आपको पता है कि यहाँ की राजनीतिक परिस्थिति कैसी है और आने वाले चुनाव में परिणाम क्या आने वाले हैं। इन चुनावों के परिणाम को जनता के वोट से बदलने की बजाय भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता अन्यान्य तरीकों से बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कोशिश क्या है? ये कोशिश ये है कि मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द सभी लोगों को लपेट लिया जाए। राजनीतिक दल की तरह कांग्रेस पार्टी में जो लोग काम कर रहे हैं, जो उनके प्रतिनिधि हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उन सब लोगों को परेशान किया जाए, प्रताड़ित किया जाए, जेल में भर दिया जाए, या इतना डरा धमका दिया जाए कि वो चुपचाप घर पे बैठ जाए। और सवाल ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करना चाहते हैं, सट्टेबाजी की जांच करना चाहते हैं। ये बहुत स्वागत योग्य है कदम। छत्तीसगढ़ पुलिस भी जांच कर रही महादेव है, बहुत लोगों को गिरफ्तार किया है। और पहले हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं कि जब छत्तीसगढ़ की पुलिस यूपी में जाती है गिरफ्तार करने के लिए, तो यूपी पुलिस जो है छत्तीसगढ़ पुलिस पर कार्रवाई करती है। ये सट्टेबाजों को मत पकड़ो। और सट्टेबाजी के खिलाफ आपकी भावना क्या है ये हम समझ रहे हैं। लूडो जैसे खेल को केंद्र सरकार के नियमों ने जुए में बदल दिया है, क्रिकेट के खेल को जुए में बदल दिया है, शतरंज को जुए में बदल रहे हैं। केंद्र सरकार के नियमों, जीएसटी लगा रहे हैं। लूडो पे सट्टा खेलोगे तो जीएसटी लगेगा। ये राज्य सरकार नहीं कर रही है, ये भूपेश बघेल जी नहीं कर रहे हैं। ये केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री के और प्रधानमंत्री की सहमति से ये कानून बना है कि लूडो को सट्टा बनाओ और सट्टे पर जीएसटी लगाओ। तो जो लोग जुए पर सट्टेबाजी कर रहे हैं, जो साधारण लूडो जैसे खेल को सट्टेबाजी में बदल रहे हैं, वो यहाँ पर आकर बता रहे हैं कि हम सट्टेबाजी की जांच करें। इससे ज्यादा दोहरे चरित्र का कोई और उदाहरण नहीं है। तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी राज्य नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व दोनों इन केंद्रीय एजेंसियों के भरोसे चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे वो ईडी हो, सीआईडी हो, सीबीआई हो, उन्हीं के भरोसे चुनाव लड़ना चाहते हैं। कल जो कार्रवाई मेरे घर पर हुई, मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे खिलाफ कोई सबूत ले आए, मुझे गलत साबित कर दें, मुझे ये साबित कर दें कि मेरे पास किसी भी रास्ते से, किसी भी तरीके से, किसी व्यक्ति के जरिए
एक अठन्नी भी आई है। मैं अठन्नी की बात कर रहा हूँ। जो सीबीआई के जो कल बयान रिलीज जारी हुआ है उसमें 65 करोड़ रुपए की बात है। मैं 65 करोड़ रुपए में से एक अठन्नी की बात कर रहा हूँ कि एक अठन्नी भी मेरे पास आई हो और बता दें। तो साथियों, मैंने बात अपनी शुरू की थी कि मेरे घर की धूल भी मेरे पैर की है, मेहनत की कमाई से मिलती है। मेरे घर में 6 मेंबर हैं और 6 के 6 अर्निंग हैं। मेरी माँ जो है उसको मेरे पिताजी की पेंशन आधी मिलती है। और इस प्रदेश में और कोई कुछ भी मेरे बारे में कह ले, कोई भी अफवाह डाले, मैं उन चीज़ों से दूर रहा हूँ जिसमें दलदल है, जिसमें जरा भी आरोप कर सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे अपना सलाहकार बनाया तो ये मेरा दायित्व भी था और मैं अपना कर्तव्य भी समझता हूँ कि मैं उनकी छवि पर दाग न लगे, मेरे किसी काम से उनकी छवि पर दाग न लगे, सरकार की छवि पर दाग न लगे, कांग्रेस पार्टी पर दाग न लगे। मैं एआईसीसी मेंबर हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधि हूँ और उस नाते भी मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मेरे किसी कृत्य से, किसी काम से पार्टी की छवि पर, सरकार की छवि पर मैं दाग नहीं लगने दूंगा। पिछली बार भी कोशिश हुई थी चुनाव से पहले, मुझे गिरफ्तार भी किया गया, मामला दर्ज किया गया था ब्लैकमेलिंग का। मामला सीबीआई को गया, सीबीआई ने भरपूर कोशिश कर आके ये बोलते रहे कि आप उनका नाम ले लो, उनका नाम ले लो, उनका नाम ले लो। जब मैंने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि मुझे पता है कि सीडी किसने बनवाई है, रमन सिंह ने बनवाई है। उनके ओएसडी सीडी देखने गए थे, ये सब सबूत मैंने दे दिया, हवाई जहाज का टिकट दे दिया, डिटेल दे दिया। तो आखिर में जो चालान प्रस्तुत हुआ, पता नहीं आपकी जानकारी में है कि नहीं है, याद है कि नहीं है, जो चालान प्रस्तुत हुआ उसमें वो धारा हट गई ब्लैकमेलिंग की जिसके तहत मुझे जेल में रखा। वो मुकदमा नहीं है, मुझे 65 दिन जिस मामले में जेल में रखा वो मामला है ही नहीं। तो अब मामला क्या बचा है? मामला बचा है कि एक सीडी मेरे पास है और रायपुर शहर में लगभग हर पत्रकार के पास थी, जब मेरे पास हर पत्रकार के पास थी और उसको बंटवाया रमन सिंह जी ने था, उनके ओएसडी ने बंटवाया था, हर पत्रकार को भेजा उन्होंने था। क्योंकि मैं उस समय भी कांग्रेस पार्टी के साथ इलेक्शन के लिए काम कर रहा था, इसलिए मैं निशाने पर हूं। आज भी मैं निशाने पर इसीलिए हूं। भाजपा के निशाने पर कांग्रेस पार्टी है और उनके सारे वो लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो मैं अपनी तरफ से इतनी बात कहना चाहता था और मुझे लगा कि मैं पहली बार यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आया क्योंकि मुझे लगा कि बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं आपको दर्शकों से अवगत करा दूँ। और ये जितनी कहानियाँ चल रही हैं उस मनोहर कहानी में आप मत शामिल होते हैं, आप उस गलत फहमी में ना पड़े। मैं हर वक्त उपलब्ध रहता हूँ और ये रणनीतिक रूप से मैंने फैसला किया था कि मैं आप सब साथियों से अन्य विषयों पर बात नहीं करूँगा, इसलिए मैं बात नहीं करता। पर हर वक्त मैं बात के लिए उपलब्ध रहता हूँ। आपको किसी भी चीज़ में संशय हो, कोई सवाल को पूछिएगा और अभी आपके सवालों के जवाब मैं देने के लिए